हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पिछली वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म किया गया था कि जिन भी बच्चों का डाटा फेमस पे शो हो रहा था, यानी कि अप्रूव्ड हो गया था और उनका अमाउंट शो हो रहा था, तो आज यानी कि 18 तारीख के डेट में उनका स्कॉलरशिप का पैसा भेजा गया। ठीक है, भारी मात्रा में बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जा रहा है। फिर से फंड को कल व्यवस्थित कर लिया गया है और जिन भी बच्चों का पैसा नहीं आया है, उनका फॉर्म वेरीफाइड था, पेफेम्स पे डाटा अपडेट कर दिया गया था, उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। ठीक है, मतलब हो रहा है। ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है उनका भी, अगर आपका अप्रूव्ड हो गया है, अंडर प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपका भी जल्द ही कुछ दिन में, यानी कि एक हफ्ते या फिर 10 दिन के अंतराल में आपका पैसा विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बावजूद भी आपका पैसा विभाग के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए एक लेटेस्ट न्यूज है, लखनऊ दिनांक 16/4/2024 की ऑफिशियल नोटिस है। ये आपका बीटीपी बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, लेकिन सभी बच्चों के लिए और खास करके सभी बच्चों में जो एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए है कि दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में द्वितीय चरण में छात्र छात्राओं द्वारा पोर्टल पर किए गए आवेदनों को अग्रसारित कराए जाने के संबंध में, ठीक कराने के संबंध में, यानी कि जो बच्चे एससी और एसटी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनका जो कल की फॉर्म होता है, जो आपका बोर्ड और एफिलिएटिंग एजेंसी के द्वारा वेरिफिकेशन का कार्य होता है, उसका वेरिफिकेशन करना, आपके फॉर्म को कल के कॉलेज लेवल से करिए कि फॉरवर्ड करना, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए आपका फॉरवर्ड का कार्य कब तक चलेगा, यहाँ पे लिख रहा होगा निर्धारित प्रारूप पर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति 2023-24 हेतु नोटिस शपथ पत्र इतना इतना इतना, अतः उपरोक्त अभिलेखों को प्रत्येक दशा में दिनांक 19/4/2023 तक विभाग की ईमेल आईडी इतना 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 पर भेजना सुनिश्चित करें। यानी कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो फॉर्म कॉलेज में आप जमा करते हैं तो कॉलेज लेवल से आपके बोर्ड को जाता है, यानी कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी, जो भी आपका बोर्ड होगा वहां आपको जाता है, फिर से वहां से वेरिफिकेशन का कार्य चलता है। देखा होगा आपने, बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी के द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, इस तरीके की समस्या आ रही थी। तो वहां से कहिए कि आपका जो एससी और एसटी वर्ग के जो फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे फॉर्म को फिलअप किए हैं, अगर उनका वहां पे ब्लॉक हो गया होगा, सत्यापित नहीं किया गया होगा, तो उनके लिए भी एक मौका है। अगर पोर्टल ओपन होता है खास करके एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए, तो आपका वहां पे वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा, व्यवस्थित कर दिया जाएगा। या फिर फी मास्टर नॉट फाउंड, या फिर बहुत तरीके की अनेकों तरीके की समस्याएं वगैरह बच्चों के सामने आ रही थी, वो सारी चीजें आपकी यूनिवर्सिटी लेवल से और आपके कॉलेज लेवल से व्यवस्थित कर दिया जाएगा। और उसके बाद से आपके डीडब्ल्यू लेवल के वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा, जो आपका दिखाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके करंट स्टेटस में दिखा रहा होगा पेंडिंग ए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी करके दिखा रहा होगा, तो उसको वेरीफाई किया जाएगा। या फिर फी की समस्या आ रही होगी, मास्टर डाटा नॉट फाउंड की समस्या आ रही होगी, तो उसको वेरीफाई किया जाएगा। तो 26 अप्रैल से उसकी वेरिफिकेशन का कार्य वगैरह चलेगा। तो यही आपके एक जो बीटीपी बोर्ड है उसके उस करिए की बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कि कॉलेज वाले डाटा को फॉरवर्ड कर दे और फिर से जो यूनिवर्सिटी है वहां से आपके बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी के वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा और फिर से आगे चल के डीडब्ल्यू लेवल के वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा। तो ये तो खास करके एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए एक तरीके से कह सकते हैं गुड न्यूज है। जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए जैसे ही कोई अपडेट आती है, जिनका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है या फिर उनका फॉर्म कहिए कि संदिग्ध यानी कि कहिए कि सस्पेक्ट की स्थिति में है, तो उनको क्या, उनके लिए क्या मौका मिलेगा, कुछ मौका मिलेगा या फिर नहीं, तो वो मैं जानकारी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर विभाग के द्वारा कोई सूचना जारी होती है तो। और आज के डेट में आपने देखा होगा 18 तारीख की बात करें तो आज के डेट में विभाग के द्वारा पैसा भेजा गया है और बहुत सारे बच्चों का पैसा वगैरह भेजा गया है जिनका पीएफएमएस पे अप्रूव्ड दिखा रहा है, सारी चीजें व्यवस्थित है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।